तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 4 में द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली है 4.1। 4.1 में आप लोगों को 2 नंबर सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। 2 नंबर सवाल में जितने भी प्रश्न होंगे सबको सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इस सवाल में जितने भी प्रश्न होगा सभी को क्या करना है, हमें सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो 1 नंबर में क्या करा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा आयत, एक आयताकार, तो हम यहाँ पर एक आयत बनाते हैं। ये क्या है, आयत है, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो कौन 1 अधिक है, लंबाई, किससे, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर 2x। लंबाई के दुगुना कौन है, चौड़ाई है। अब अगर दुगुने से 1 अधिक है तो इससे 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमने क्या किया, लंबाई, ये देखिए इससे दुगुना है चौड़ाई, और कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए हैं तो 2x कर दिए हैं। अब प्लस इसमें क्या कर रहा है, दुगुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 1 को जोड़ देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई मेरा कितना है, यहाँ पर देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2x + 1। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो 2x + 1 गुने x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया लंबाई, यह है चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। x को हम गुना करेंगे 2x के साथ, तो कितना होगा 2x स्क्वायर। x को गुना करेंगे 1 के साथ, प्लस है तो प्लस, को गुना करेंगे 1 के साथ तो x होगा बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 528 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x, अब प्लस में 528 है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, 528 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 = 0 यानी बराबर
जीरो। तो यहाँ पर क्या करा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लेकिन मेन सवाल यहाँ पर क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। इसको भी हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है, वही मेरा आंसर होगा। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो हमें पता नहीं है कि ऐसा कौन सा धनात्मक पूर्णांक है। जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना, माना पहला क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, दो लगातार है, क्रमागत मतलब लगातार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक, तो x + 1। ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मेरा x है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मेरा x + 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ये x और x + 1 का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x × x + 1 = 306। तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना आ गया है, 306 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बारी x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, हम एक बारी 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस में है तो प्लस में होगा, x × 1 यानी x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x होगा बराबर 306। अब ये 306 जो है हम बराबर के बाएं तरफ करेंगे तो x² + x- ये प्लस में है तो माइनस में होगा, तो -306 बराबर 0। अब देखिए x² + x - 306। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण आ गया है, निरूपित करने का मतलब होता है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण आ गया, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। देखिए 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु यानी वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लेकिन ऊपर में क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके छोड़ देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु कितना है यह पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। माना रोहन की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है ये पता नहीं है, तो हम क्या मान लिए हैं, x वर्ष मान लिए हैं। अब कह रहा है रोहन की माँ, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या है ये भी पता नहीं है, तो हम लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो रोहन की आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर है रोहन की माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु होगा x प्लस 26। 26 वर्ष किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है, तो x प्लस 26, तो यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, हम कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29। ठीक है, अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब देखिए सब वर्ष में है, तो वर्ष वर्ष ये भी आ गया है वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कर रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, क्योंकि रोहन और रोहन की माँ के गुणनफल। तो रोहन क्या है x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू कितना है 360 यानी 360। x को इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब x को हम क्या करेंगे 29 के साथ गुना करेंगे, ये भी प्लस तो प्लस 29x। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे इसके साथ गुना कर देंगे, तो ये 3 भी प्लस में x भी प्लस में, तो प्लस 3x। अब 3 को हम क्या करेंगे 29 के साथ गुना कर देंगे, तो प्लस ये भी प्लस, तो 3 नंबर 27 के साथ बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 360 क्या होगा बराबर के बाएं तरफ आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब 29x और यहाँ 3x, 29 3 32x प्लस 32x। अब देखिए 360 में से 87 को घटाएंगे, अधिक वाला अंक में से क्या करेंगे कम वाला अंक को घटाएंगे, तो यहाँ पर 360 में 87 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है 5, तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो होगा 7। अब यहाँ पर क्या बचा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2
ठीक है। तो अधिक वाला अंक में माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ पर क्या आ गया है, द्विघात समीकरण आ गया है। यहाँ पर निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या है ये हमें पता नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। सॉल्यूशन, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दूरी कितना है, 480, दूरी बराबर 480 किलोमीटर है, ठीक है। मेरा पहला कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन मेरा फर्स्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। इसको हम T1 मान लेंगे। T1 बराबर दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, चाल क्या है, x है, ठीक है, चाल क्या है, x है। अब देखिए कंडीशन दूसरा, इसी में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, T2 बराबर 480 अब बटे क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो इसमें क्या करेंगे, चाल में 8 घटा देंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न मेरा क्या है जी, उसके बाद कह रहा है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो लिखेंगे T2 बराबर 3 घंटा अधिक लेती है तो 3 से प्लस कर देंगे T1। अब T1 प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में होगा। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए T2 कितना है, 480 बटे x माइनस 8, T माइनस में है T1 तो माइनस, तो T1 कितना है 480 बटे x बराबर 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, 480 को इसके बट्टा में ले आएंगे, ठीक है, इसके बट्टा में ले आएंगे तो होगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 बाय 480 यानी 3 बटे 480। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो होगा x माइनस, अब x से भाग देंगे इसमें तो x कट जाएगा, बच जाएगा ये x माइनस 8
3/480। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाता है, 16×3=48, 160। x माइनस प्लस में होगा 8 अब बटे x-8 इंटू x बराबर 1/160। ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 8/, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे तो x² इसके साथ गुना करेंगे तो -8x = 1/160। ठीक है, अब कोना कोनी गुना करते हैं तो x² माइनस 8x = अब 8 को इसके साथ गुना करेंगे तो 0, अच्छा के 48 के 8, बाकी 4, 8 का 8×4 12। देखिए ये 1280 को हम क्या करेंगे, बराबर की इधर ले आएंगे, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण हो गया है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब होता है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।